आज के इस वीडियो में हम इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, एसआईपी या एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एसटीसीजी और एलटीसीजी के रूल्स, टैक्स रेट्स और टैक्स कैलकुलेशन की पूरी डिटेल्स जरूर पता होनी चाहिए। सिंपल शब्दों में कहें तो जब भी आप कोई शेयर या म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में बेचते हैं तो उस ट्रांजैक्शन से होने वाले फायदे को ही कैपिटल गेन कहा जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आपने 50,000 रुपए के शेयर्स खरीदे और बाद में उन्हें 70,000 रुपए में बेच दिया तो आपको कुल मिलाकर 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और इसी प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहा जाता है। कैपिटल गेन मुख्य रूप से दो टाइप्स का होता है। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसे हम एसटीसीजी भी कहते हैं और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसे हम एलटीसीजी कहते हैं। अगर आप अपने इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को खरीदने के 12 महीने के अंदर ही बेच देते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट को एसटीसीजी माना जाता है और इस एसटीसीजी पर वर्तमान रूल्स के हिसाब से 20% की रेट से टैक्स लगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 12 महीने से ज्यादा समय तक होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो उस प्रॉफिट को एलटीसीजी माना जाता है। इस एलटीसीजी में 1,25,000 रुपए तक का गेन पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है और उससे ऊपर के अमाउंट पर 12.5% की रेट से टैक्स लगाया जाता है। इसे हम एक कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए के शेयर्स खरीदे और 6 महीने के बाद उन्हें 1,30,000 रुपए में बेच दिया। यहां आपका टोटल प्रॉफिट 30,000 रुपए है और क्योंकि शेयर्स को खरीदने के 12 महीने के अंदर ही बेचा गया है इसलिए इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी एसटीसीजी माना जाएगा और इस 30,000 रुपए के प्रॉफिट पर 20% के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। अब एक लॉन्ग टर्म का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपने 2,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 2 साल के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर 3,80,000 रुपए हो गई तो आपका टोटल गेन 1,80,000 रुपए होगा। इस टोटल गेन में से 1,25,000 रुपए का अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा और बाकी बचे हुए 55,000 रुपए के अमाउंट पर 12.5% की रेट से टैक्स लगाया जाएगा। अब बात करते हैं कि लॉस सेट ऑफ क्या होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप अपने दूसरे कैपिटल गेन प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी काफी कम हो जाए। इसी मेथड को लॉस सेट ऑफ कहा जाता है और यह इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसकी मदद से इन्वेस्टर्स लीगली अपना काफी टैक्स बचा सकते हैं। ऐसे भी हम एक आसान से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जिसमें से पहले शेयर में आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ लेकिन दूसरे शेयर में आपको 20,000 रुपए का लॉस हो गया। अब नॉर्मल कैलकुलेशन में देखें तो आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा होगा लेकिन इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से आप अपने 20,000 रुपए के लॉस को 50,000 रुपए के प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपका नेट टैक्सेबल कैपिटल गेन केवल 30,000 रुपए बचेगा और अब आपको टैक्स भी सिर्फ इस 30,000 रुपए पर ही देना होगा, पूरे 50,000 रुपए पर नहीं। लेकिन ध्यान रखिए कि लॉस सेट ऑफ में भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जैसे कि पहला रूल है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जिसे हम एसटीसीएल कहते हैं। अगर आपको शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को शॉर्ट टर्म में बेचने पर कोई लॉस होता है तो उसे एसटीसीएल कहा जाता है और इसे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी एसटीसीएल का सेट ऑफ काफी फ्लेक्सिबल होता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि आपका शॉर्ट टर्म लॉस 40,000 रुपए का है और आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट 80,000 रुपए का है तो यहाँ आपका 40,000 रुपए का लॉस पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा और अब आपको टैक्स सिर्फ बाकी बचे हुए 40,000 रुपए के रिमेनिंग गेन पर ही देना होगा। दूसरा रूल है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यानी एलटीसीएल का, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचने पर होने वाले लॉस को दर्शाता है। एलटीसीएल को आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट कर सकते हैं
इसे किसी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका लॉन्ग टर्म लॉस 60,000 रुपए का है और आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट 1,00,000 रुपए का है, तो यहाँ आपके 60,000 रुपए के LTCL को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता, और इसका मतलब ये है कि आपका पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टैक्सेबल रहेगा। अब आइए जानते हैं कि लॉस कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपका पूरा लॉस एडजस्ट नहीं हो पाना है, तो उस बचे हुए लॉस को आप आने वाले ईयर्स में भी यूज कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को लॉस कैरी फॉरवर्ड कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आज का लॉस आपके फ्यूचर के प्रॉफिट से एडजस्ट किया जा सकता है, ताकि आने वाले समय में आपको कम टैक्स देना पड़े। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए किसी साल आपको शेयर मार्केट में 1,00,000 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन उसी साल आपके पास कोई कैपिटल गेन नहीं था जिससे ये लॉस एडजस्ट हो सके, तो ये 1,00,000 रुपए का लॉस बेकार नहीं जाएगा और आप इसे फ्यूचर ईयर्स इन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगले साल आपको 1,50,000 रुपए का कैपिटल गेन होता है, तो आप अपने पिछले साल के 1,00,000 रुपए के लॉस को इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, और अब आपका नेट टैक्सेबल गेन केवल 50,000 रुपए रह जाएगा जिस पर आपको टैक्स देना होगा। अब सवाल आता है कि आप इस लॉस को कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से कैपिटल लॉस को मैक्सिमम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। यानी अगर आज कोई लॉस हुआ है तो अगले 8 साल तक आप उसे अपने फ्यूचर गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला ये कि आपको अपना ITR टाइम पर फाइल करना होगा, क्योंकि अगर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न को ड्यू डेट के अंदर फाइल करना मैंडेटरी होता है, और लेट ITR फाइल करने पर कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा ये कि आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट, P&L रिपोर्ट और इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स संभाल कर रखने होंगे। और तीसरा रूल ये है कि कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी वही पुराना रूल लागू होगा, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फ्यूचर में STCG और LTCG दोनों से एडजस्ट हो सकेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ LTCG से ही एडजस्ट हो पाएगा। अब बात करते हैं डिविडेंड इनकम पर लगने वाले टैक्स की। बहुत से इन्वेस्टर्स को लगता है कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड टैक्स फ्री होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वर्तमान रूल्स के अनुसार डिविडेंड इनकम पूरी तरह से इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होती है। ये इनकम आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड कर दी जाती है और आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको पूरे साल में 20,000 रुपए का डिविडेंड मिला, तो इस 20,000 रुपए पर आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, और इस डिविडेंड को मिला के अगर नॉर्मल इनकम 12 लाख से कम रहती है तो आपको डिविडेंड पर टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में। जब भी आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदते या बेचते हैं, तो ऑटोमेटिक डिडक्ट होने वाला एक स्पेशल टैक्स लगाया जाता है जिसे STT कहते हैं। ये टैक्स आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन के समय ही काट लेता है, यानी इन्वेस्टर को इसे अलग से पे करने की जरूरत नहीं होती। STT मुख्य रूप से इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लगाया जाता है, और यह आपके ब्रोकर बिल या कॉन्ट्रैक्ट नोट में अलग से चार्ज किया हुआ दिखाई देता। अब सवाल ये आता है कि क्या इस STT का एक्सपेंस डिक्यूशन या टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आपको बता दें कि अगर आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड करते हैं, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय आप STT को डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सेल वैल्यू 1,50,000 रुपए है और परचेस वैल्यू 1,00,000 रुपए है, जिस पर आपने 500 रुपए का STT पे किया है। यहाँ आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन पूरे 50,000 रुपए ही माना जाएगा और उस 500 रुपए के STT का कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या F और O यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग को इक्विटी शेयर कैपिटल गेन के रूल्स के तहत टैक्स किया जाता है। तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं।
इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक एफ एंड ओ ट्रेडिंग से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम माना जाता है, ना कि कैपिटल गेन। इसका रीजन ये है कि एफ एंड ओ में एक्चुअल शेयर्स की डिलीवरी नहीं होती है और यह केवल ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसलिए इसे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस एक्टिविटी मानकर बिजनेस हेड के तहत टैक्स किया जाता है, जहां एफ और ओ लॉस को आप अपने दूसरे बिजनेस प्रॉफिट्स के अगेंस्ट इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने एफ एंड ओ ट्रेडिंग से 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो इसे आपकी बिजनेस इनकम माना जाएगा और इस पर आपके नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा एफ एंड ओ ट्रेडिंग में कई केसेस में टैक्स ऑडिट भी मैंडेटरी हो जाता है, खासकर तब जब आपका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा हो। संक्षेप में कहें तो इक्विटी डिलीवरी से होने वाला प्रॉफिट कैपिटल गेन में आता है। इंट्राडे ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है एंड एफ और ओ ट्रेडिंग को नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम की कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए एफ और ओ ट्रेडिंग को इक्विटी शेयर कैपिटल गेन समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स में इन दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। आप अपना डाउट या कंफ्यूजन कमेंट में बता सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा।